हेलो माय हैप्पी मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो मेरा नाम जीनिया है, मैं हूं आपकी फेवरेट मैनिफेस्टेशन कोच। आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स फॉर परफेक्ट हेल्थ। हर कोई चाहता है कि उसकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट हो, हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बने, जो भी काम करना चाहते हैं उसको पूरी खुशी के साथ में किया जाए। तो एक चीज़ हम लोगों को समझनी होगी कि हमारी जो बॉडी है वो रिजुविनेट करती है। हमारी जो स्किन की सेल्स है, लीवर सेल्स है, जितना भी बॉडी में ये सिस्टम है वो टाइम टू टाइम रिजुविनेट होता रहता है। लेकिन क्या होता है, जब एक अफर्मेशन को आप बार बार रिपीट करते हैं, जैसा आप एक चीज़ को बार बार अफर्म करते हैं तो वो आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा हो जाती है। ये आपका एक प्रोग्राम बन गया है, सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट चला गया है कि हेल्थ ऐसी है। एग्जाम्पल एक मैं लेकर के बताती हूँ। किसी लेडीज़ की स्किन जैसा झाइया आ जाती है, ब्लैकनेस यहाँ पर आ जाती है। अब बार बार वो ये थॉट के ऊपर बार बार रिएक्ट करती है, बार बार जब भी मिरर में देखेगी वो चीज़ को अफर्म करेगी। 40 डेज मतलब 40 to 45 डेज लगते हैं स्किन को रिजुविनेट होने में। आप देखो इतना कम समय में हम अपनी स्किन को रिजुविनेट कर सकते हैं। लेकिन वो लेडी ने बार बार ऐसा अफर्म किया कि मेरी जो स्किन है वो अच्छी नहीं है, या जो फेस है वो बहुत ज़्यादा डल पड़ गया है। ये चीज़ों को बार बार जब रिपीट किया गया तो सबकॉन्शियस माइंड में ये थॉट जाकर के बैठ गया और अब वो स्किन वैसे की वैसी ही है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। 21 डेज के प्रैक्टिस जो भी मेंबर्स है जिनको भी ये प्रॉब्लम है, फेस के रिलेटेड में जितना भी ये इश्यूज़ है वो धीरे धीरे हील होता है। और ये हीलिंग आपके खुद के अंदर से ही होती है। तो ट्रस्ट करिएगा प्रोसेस को और सही चीज़ों को अफर्म करना है, सही अफर्मेशंस को देना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट। मतलब एक चीज़ नेगेटिव है, जैसा हेल्थ के बारे में कुछ भी इशू है, कोई भी इशू है उसके बारे में बार बार नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स फॉर परफेक्ट हेल्थ हम तैयार करने वाले हैं। इसमें करना क्या है, जब आपकी हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी तो आप क्या करना चाहते हो, आप क्यों चाहते हो कि आपकी हेल्थ परफेक्ट हो, वो सारी चीज़ों को लिखने की हमें एवरीडे प्रैक्टिस करनी है, ताकि हमारी चेतना में वो सारी चीज़ें जाए, हमारे कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में वो सारे थॉट्स जाएं कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये एक्शन हम ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करती है। तो सबसे पहला काम है, जब आपकी परफेक्ट हेल्थ हो जाएगी तो आप क्या करने वाले हो, मतलब क्या करोगे। तो सबसे पहली जो चीज़ आप लिखने वाले हो इसके अंदर वो है प्रोडक्टिव। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे और हर चीज़ करने के कैपेबल हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, हाउसवाइफ जो है बहुत सारी परेशान है कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो जब आपका हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा तो आप लिखेंगे, जब मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, रिकवर मैं हो जाऊंगी तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊंगी, मोर प्रोडक्टिव, और मैं कैपेबल हो जाऊंगी कोई भी चीज़ करने की, कोई भी एक्शन लेने की। ठीक है, अब देखो कहाँ पर आप हेल्थ के बारे में इतना सब नेगेटिव सोच रहे थे, कहाँ आपने सिर्फ एक अफर्मेशन को लिखा है, सिर्फ एक लाइन को लिखा है। तो ये जो आपका सोचने का तरीका है इसको चेंज करता है। ये प्रोसेस लिखने में करिएगा। अगर किसी को लिखना बहुत बोरिंग लगता है तो वो सिर्फ ये चीज़ों को सोच भी सकते हैं, अफर्म भी कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हमें लिखनी है, ज़्यादा प्रोडक्टिव मैं हो जाऊंगी, कैपेबल हो जाऊंगी सही एक्शंस लेने के लिए। ठीक है, टाइम पर एक्शन मैं ले पाऊंगी। दूसरी चीज़ है, जब आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, आपकी हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी, रिकवर हो जाएंगे, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, आप इरिटेट नहीं होंगे। जब हमारी हेल्थ इशू होता है, कोई भी पेन होता है बॉडी में, कहीं पर भी ऐसा इशू आता है तो हम बहुत इरिटेट रहते हैं, हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की तरफ में जा रहे हैं। हमारी हेल्थ इशू ठीक है, जो हेल्थ इशू आ गया था वो रिकवर हो गया है, तो हम ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो मोर पॉजिटिव। ठीक है, एंड हैप्पी, खुश भी तो हो जाएंगे ना। अभी पूरे टाइम पर एक ही चीज़ पर ध्यान है, वो ध्यान वहाँ से हट जाएगा तो आप ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को ये लिखना है। थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जब किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है तो सबसे ज़्यादा वो सिक फील करता है, लो फील करता है। ठीक है, उसको कितना भी कुछ कर लो, कितना भी अच्छा सामने कुछ रखा हो, लेकिन खा ही नहीं पाएगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी। बहुत कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में लेकिन
वो पेन के ऊपर फोकस बना हुआ है तो वो एंजॉय भी नहीं कर पाएगा लाइफ को। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, सिक फीलिंग आएगी, बहुत लो लगेगा। तो जब ठीक हो जाएगा वो चीज़, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी, तो हम अपनी मर्जी के मालिक बन जाएंगे। हम जो चाहे वो चीज़ को कर सकते हैं, जो चाहे वो खाना खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम हर चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं, फुली हम जी सकते हैं, ठीक है, फुली जी सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं पॉजिटिव होते हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सेल्फ लव। सेल्फ लव वापस से क्यों आ गया इसके अंदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव की टेक्निक्स में मैं सेल्फ लव के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करती हूँ। सेल्फ लव, अभी खुद से प्यार आप कर पाओगे। देखो, जब एक चीज़ ठीक होती है तो हमें उसकी कीमत का पता चलता है। जब कोई भी चीज़ आती है लाइफ में, कोई भी कुछ भी ब्लॉकेज आया और वो जब रिलीज होता है तो हमें वो चीज़ की कीमत का पता चलता है कि यस, कितना ज़रूरी है ये चीज़। तो आप अपनी बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे पाओगे, खुद से कनेक्ट हो पाओगे, तो आप सेल्फ लव वाली जर्नी में एंटर कर जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, उसको समय पर सही खाना भी देना ज़रूरी है। सही अफर्मेशंस के साथ साथ में सही खाना भी तो जाना चाहिए ना बॉडी में, ऐसा नहीं कुछ भी खा लिया, वो चीज़ हम लोगों को नहीं करना है। तो आप खुद से कनेक्ट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, ठीक है। अब किसी को क्या होता है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, मतलब जैसा हाउसवाइफ है या स्टूडेंट्स है, बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपनी हेल्थ इश्यूज़ के चलते नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करेंगे कि हम अपने करियर को, हम अपने फ्यूचर को भी बेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वालिटी हमें चाहिए वो चीज़ को पाने के लिए हम उसके ऊपर ध्यान दे करके अपने फ्यूचर को डेफिनेटली ब्राइट बना सकते हैं। मतलब हम अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट इसको बोलते हैं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। क्योंकि जब हेल्थ सही होगी, बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग के दौरान में पता चलता है कि वो हेल्थ इश्यूज़ के चलते उन लोगों को जॉब छोड़ना पड़ा। तो वहाँ पर जब जॉब में थे तो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन जब जॉब छूट गई है तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंस भी जा चुका है, ठीक है। तो हम अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना सकते हैं ऐसा। और देखो, जब आप बोलते हो ना कि मेरी हेल्थ सही होती तो काश ऐसा होता तो मैं घूमने जाती, काश मेरी हेल्थ सही होती तो मैं और पढ़ लेती, काश मेरी हेल्थ सही होती तो मैं ये भी खा सकती थी, काश, वो जो काश निकलता है ना आपको, उसको आपको पॉजिटिव वे में देखना शुरू करना है, ठीक है। आज के बाद से हेल्थ को लेकर के जो भी काश ये निकलता है उसको सिर्फ पॉजिटिव वे में देखना है। क्योंकि बॉडी तो रिजुविनेट कर ही रही है ना, कुछ वीक्स में, कुछ सेल्स होती है जो वीक्स में रिजुविनेट करती है, कुछ को ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। पूरी बॉडी 7 से 10 साल में पूरी बॉडी, मतलब पूरा जो ये सिस्टम है वो रिजुविनेट हो जाता है। आप कहाँ की 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी बीमारी को लेकर बैठे हुए हो, वो ऐसा नहीं होता है। आपने वहाँ पर अफर्मेशंस के थ्रू इसको इतनी नेगेटिव इसकी प्रोग्रामिंग कर रखी है कि वो हील ही नहीं होती है। एक चीज़ और समझ के जाएंगे वीडियो में, जो बहुत स्लो हील होती है लिगामेंट नर्व्स, है ना। उतना सब जानकारी आप लोगों को नहीं है, लेकिन एक चीज़ को बस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है तो मैं समझा रही हूँ। नर्व्स क्या है, ये ब्रेन सेल्स है। अब आप इतना जो प्रेशर लेते हैं, इतनी जो टेंशन लेते हैं, आपको पता है मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पर बहुत ऐसा इफेक्ट पड़ता है, नर्व्स पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये सबसे स्लो हील होती है, सबसे स्लो रिजुविनेट करती है। तो आप कोशिश ये करना, जो चीज़ें हो रही है, जैसा स्थिति चल रही है, आपके टेंशन लेने से तो कुछ ठीक होगा नहीं, समझे। आपके ऐसा नेगेटिव हो जाने से वो सिचुएशन तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ये सबसे स्लो हील होती है। तो आपको कोशिश ये करना है, ठीक है आ गया है जो है उसको अभी इग्नोर करना है, और जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं उस पर हम लोगों को फोकस करना है। तो ये चीज़ को माइंड में हमेशा रखना है। ऐसे ही मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग को आप ऐसा डीजनरेट मत करो, उसको नेगेटिव मत करो, थोड़ा सा ध्यान दो। क्योंकि ब्रेन सेल्स क्या करे, पूरी बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं। अब हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, वहीं से तो हो रहे हैं ना, पूरी बॉडी को सिग्नल जा रहे हैं। कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ, जरा सा बाहर से कुछ भी नेगेटिव मिला, पूरी बॉडी ऐसा परेशान कर देगी आपको। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना। 1 2 4 दिन में नहीं होगा, इट इज़ अ प्रोग्रामिंग, उसको कॉन्टिन्यूसली करो। लिख नहीं सकते डेली तो इसको सोचो, अफर्मेशंस में लेकर के आओ। पूरा दिन है, कितना टाइम है, जो लोगों की तबीयत सही नहीं होती, पूरा दिन नेगेटिविटी में जा रहा है, कृपया करके ये प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक करना है। अपना जो भी कुछ आपका है मन में, जैसा ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप, और आपको 1 वीक 2 वीक के बाद में जैसा भी जो भी अच्छा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल माई हैप्पी मैनिफेस्टर्स। मिलेंगे कल की वीडियो में। आई लव यू ऑल।